Arise, awake, stop not till the goal is reached. उठो जागो और जब तक न रुको तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद के विचार, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। ये वर्ड्स बहुत अल्प दिखते हैं, इनका मतलब बहुत विशाल है, बहुत गहरा है। Honorable Principal Sir, all the learned teachers present here, dear students, today is a very remarkable day in Indian history. On this day of 12th January, a great personality, Swami Vivekananda, was born. We celebrate this day as the birth anniversary as well as National Youth Day in India. Dear student, Swami Vivekananda, as I always say, he was just like a fire. He always continues us to become not the fire but the spark of that fire. Because if you are able to become the spark of that fire, ultimately that creates the fire. So in Kendriya Vidyalaya Khairagarh also we are going to observe this day. So to start this function or program, first of all I would like to request Honorable Principal Sir along with all senior teachers and the school vice captain boys and girls to garland the portrait of Swami Vivekananda and to light the lamp. Honorable Principal Sir. Every part of your body be full of that idea. Only in that condition you will be able to achieve your targets, achieve your goals in your life. Swami Vivekananda said the following words. Dear students, this is a day which is a great inspiration for every Indian youth. It is a day for taking new resolutions. It is a day on which India had received such a enthusiastic entity in the form of Swami Vivekananda, who is still giving energy to all youngsters of India. So dear students, to start with the positivity, to throw the light of the Swami or through the light on the thoughts of Swami Vivekananda, first of all I would like to invite Srimati Rachna Pal Madam, TGT Art, and she is the MOD today, and that is why we are going to start this program with her words of wisdom. Respected Rachna Pal Madam. थैंक यू सर। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। ये कहना था 19वीं सदी के महान विचारक व युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी जी वो अद्भुत सन्यासी थे जिन्होंने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई थी और संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराया था।
उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा स्रोत रहा है। तो आज मैं आप सभी के साथ उनके जीवन के कुछ बेहद प्रेरणादायक प्रसंग साझा कर रही हूँ। पहला प्रसंग है लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। एक छोटी सी कहानी है। जब स्वामी जी अमेरिका में थे तो एक बार जब वो टहल रहे थे तो उन्हें एक पुल पर कुछ लड़के दिखे जो नदी में अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। ये कहानी भी आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। तो स्वामी जी ने देखा कि उनमें से कोई भी सही निशाना नहीं लगा पा रहा था और स्वामी जी वहां पहुंच गए और वे स्वयं ही निशाना लगाने लगे और उनका निशाना ठीक ठिकाने पर लगा और इस तरह से उन्होंने एक नहीं 12 बार निशाने लगाए और सभी निशाने सही लगे। तो उन लड़कों ने स्वामी जी से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। स्वामी जी बोले, तुम भी यह कर सकते हो यदि अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाओ। यदि निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर होना चाहिए, तो तुम कभी चूकोगे नहीं। एक दूसरा छोटा सा प्रसंग है जो है डर का सामना। एक बार स्वामी जी बनारस में एक मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। वहां बहुत सारे बंदर थे और स्वामी जी ने जब चलना शुरू किया तो उनमें से बहुत सारे बंदरों ने स्वामी जी के पीछे पीछे चलना शुरू किया और स्वामी जी घबरा गए और वो तेज चलने लगे। बंदर भी उनके पीछे तेज तेज चलने लगे और लगभग स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ कर दिया। ये सब दृश्य जो है वहां पर एक वृद्ध सन्यासी देख रहा था। उन्होंने स्वामी जी से कहा, रुको, डरो मत, सामना करो। स्वामी जी पर असर हुआ और वो पलटे और उन्होंने बंदरों की तरफ देखा। बंदर भी तब तक रुक गए थे। फिर स्वामी जी ने बंदरों की तरफ 1-2 कदम बढ़ाना शुरू किया तो बंदर अपने आप पीछे हटने लगे। तो यही है कि कोई भी समस्या, डर सामने आने पर उससे भागना नहीं है, एक बार तो उसका सामना करना ही है। यदि तुम किसी चीज से भयभीत होते हो तो उससे भागो नहीं, पलटो और सामना करो। तीसरा प्रसंग है सच बोलने की हिम्मत। जब स्वामी जी स्कूल में पढ़ते थे उस समय की एक घटना है कि वो अपने साथियों के साथ क्लासरूम में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वो सभी बातों में इतने मशगूल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्लास में कब उनके शिक्षक आ गए और उन्होंने पढ़ाना भी आरंभ कर दिया। परंतु बच्चों के बात करने की आवाज से व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तो शिक्षक ने उन सभी विद्यार्थियों से जो बात कर रहे थे पढ़ाए गए कोर्स का प्रश्न पूछा। उनमें से कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने वही प्रश्न स्वामी जी से पूछा और स्वामी जी ने उसका एकदम सही उत्तर दिया। शिक्षक ने अन्य सभी विद्यार्थियों को सजा दी कि आप सभी विद्यार्थी बात कर रहे थे और कक्षा में आपका ध्यान नहीं था और उन्हें खड़े रहने के लिए कहा और स्वामी जी से कहा आप बैठ जाइए। पर क्या हुआ? स्वामी जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नहीं, मैं भी सजा का भागी हूं क्योंकि मैं ही बात कर रहा था। तो ये 3 प्रसंग हैं जो हमें जीवन के प्रति अटूट आस्था और साहस भरते हैं। ये प्रसंग हमें बताते हैं कि हमें जो करना है उसको पूरी लगन, पूरी निष्ठा से करना चाहिए, मन लगाकर और सच्चाई के साथ करना चाहिए, तो हमें उन्नति जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you very much, madam, for sharing your views on this auspicious occasion. As madam has rightly said, dear student, I always say, hard work and honesty can never be unnoticed. If you do hard work, if you are honest towards your work, somebody will come and take you away. Nobody can prevent you to reach your target. अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति, आपसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस दुनिया में। कोई ना कोई
जो आपको आगे बढ़ाने वाला होगा वो आएगा और आपको उड़ा के लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आपको एक आइडिया, जैसे मैंने बताया था, एक आइडिया को अपने दिमाग में बसा लेना होगा, एक मन में बसा लेना होगा कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उसी को जीना है। आपका कण कण आपके शरीर का हिस्सा उस आइडिया के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो आपको कोई इस दुनिया में नहीं रोक सकता। डियर स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद was the youth icon. He inspired many youths. It doesn't mean that you should not read Swami Vivekananda, only youth should. You must also study Swami Vivekananda, his thoughts. There are many books are available in library in Kendra Vidyalaya, Khairagad also. I have also studied some of them. You will come to know how they shaped the life of youths. So dear students, that is why I always say he was just like a fire. We are just like a drop of ocean if we compare ourselves to Swami Vivekananda. So now, to throw the light on the life of Swami Vivekananda, I would like to invite Khushi Sinha from class 6B. Khushi Sinha. सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों। मैं खुशी सिन्हा, कक्षा 6वीं वर्ग की छात्रा। आज मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य और इसके पालन का कारण युवाओं के लिए एक मंच तैयार करना और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी समस्याओं का समाधान करना है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं, दर्शन और विचारधाराओं को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। वर्ष 2020 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैनलाइजन करना था। स्वामी विवेकानंद की जयंती और उनका जीवन जीने का तरीका न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आप लाखों लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद ने जिस शांति और ज्ञान की शिक्षा का अनुसरण किया वह पूरे भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों द्वारा छात्रों को दी जाती है। उस समय भारत के लोगों पर स्वामी विवेकानंद और उनके दर्शन के प्रभाव की गंभीरता को देखते हुए सदियों से शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन किया गया है। 21वीं सदी के युग में जहां युवाओं के लिए एक अच्छा करियर बनाने के लिए कलाकार प्रतियोगिता है, स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन प्रेरणादायक है और असंभव को प्राप्त करने के लिए छात्रों को उनकी सीमा तक धकेलते हैं। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thank you, Khushi. Now I invite Shirja Singh. सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों। मैं शिरजा सिंह, कक्षा 6वीं वर्ग की छात्रा। आज मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। सन 1863 में कोलकाता शहर के एक धनी परिवार में जन्मे विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण था। अपने गुरु से ही विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की थी और दुनिया भर में हिंदुत्व और उनके गुरु के विचारों को फैलाया था। सन 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने भारत हिंदू धर्म और उनके श्री रामकृष्ण जी के विचारों को दुनिया भर में योग और वेदांत को प्रचलित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो दूरी थी उसे भी कम करने में काफी योगदान दिया है। जीवन में विवेकानंद जी ने अपने जीवन में सामाजिक कार्य को समर्पित कर दिया था और वे एक साधु का जीवन जीते थे। साल 1902 में उन्होंने अपने अंतिम सांसें ली थी
और कहा जाता है कि उनके द्वारा समाधि ली गई थी। वहीं उनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन को भी आज भी दुनिया भर में जाना जाता है और इस भारतीय सामाजिक धार्मिक संगठन के जरिए कर्म योग के सिद्धांतों, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता जैसी चीजों को ज्ञान लोगों में बढ़ जाता है। इस संगठन की स्थापना सन 1897 में भारत के कोलकाता शहर में विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। धन्यवाद। थैंक यू सिलजा। आपने बहुत सारी जानकारी स्वामी विवेकानंद के जीवन से रिलेटेड हमारे समक्ष साझा की और नाम आता है शिकागो धर्म सम्मेलन का, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत को रिप्रेजेंट किया और उनका वो भाषण अगर आप अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको सुनिए। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से शुरुआत है और वहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट वो सिर्फ आत्मविश्वास, ज्ञान इसी से हो सकता है कि कोई इंसान इसको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उस पर कितना भी समय बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जीरो पे बोला था, बहुत लंबे समय तक जीरो पे, जो कि एक जीरो तुच्छ लगता है लेकिन उस पे उसकी भी महिमा को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया था। डियर स्टूडेंट्स, युवाओं को प्रेरित करने के लिए अभी सिरजा ने नाम लिया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस संस्थान से हमारे केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ में भी या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक ACP अवेकन सिटीजन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है। वो भी स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि हम कैसे आत्मविश्वासी बने, हम कैसे स्वकेंद्रित बने और हम कैसे लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहें और हमेशा करने की भावना डालें, प्रोक्रास्टिनेशन की भावना ना डालें और कुछ न कुछ जीवन में निरंतर नया सीखते रहें, पॉजिटिविटी को अपनाएं। तो आपको एक छोटे से प्रोग्राम ACP से इतना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ेंगे तो आपको अथाह ज्ञान का सागर आपके अंदर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद ने यूथ को इंस्पायर करने के लिए मतलब इस तरह से बोला कि भाई यह सारे यूथ हैं वो एक अच्छे इंसान बने। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो हमको सभी को तम से प्रकाश की तरफ जाना है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है और ये तभी संभव है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को फॉलो करें। हर महान व्यक्तित्व जो यहाँ भारत भूमि की जमीन पे जन्म लिया है उनके विचारों को आप पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ने की आदत डालें। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सारी मोटिवेशन हमारे भारत के महान व्यक्तित्व ने खुद ही हमें, वो हमारे लिए खुद ही प्रेरणा का स्रोत है। आगे एक कविता के स्वरूप में मैं पीहू टंडन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पीहू टंडन। हार और जीत तुम्हारे सोच पर निर्भर करती है, हार और जीत तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं पीहू टंडन कक्षा 6वीं ब की छात्रा आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वामी जी बड़े महान थे, स्वामी जी बड़े महान थे, किए थे बड़े बड़े विख्यात काम, जन्मे थे साधारण परिवार में,
जन्मे थे साधारण परिवार में, कहलाए थे नरेंद्र पहली बार में, कहलाए थे नरेंद्र पहली बार में। धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में जीवन उनका पनपा था, जीवन उनका पनपा था। बचपन से नरेंद्र के मन में एक ही स्वप्न जन्मा था, एक ही स्वप्न जन्मा था। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, यह बोध सबके मन में भरना था, सबके मन में भरना था। स्वप्न हकीकत करना है, स्वप्न हकीकत करना है, यह नरेंद्र ने मन में ठाना था। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ चोला सन्यासी का डाला था, चोला सन्यासी का डाला था। परिवार मात्र 25 में छोड़, परिवार मात्र 25 में छोड़ नई राह पर कदम बढ़ाया था। रामकृष्ण जी की शिष्य बन ब्रह्म समाज का ज्ञान पाया था, ब्रह्म समाज का ज्ञान पाया था। और सन्यासी बन चले शिकागो, और सन्यासी बन चले शिकागो। ब्रह्म संस्थापना कर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी के विचारों को विश्व में लोगों ने अपनाया था, लोगों ने अपनाया था। युवा वर्ग ने तो प्रभावित होकर स्वामी जी को अपना गुरु बनाया था, अपना गुरु बनाया था। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद पीहू टंडन। एक और हमारे बीच में कविता है, मैं चंचल वर्मा को आमंत्रित करता हूँ। चंचल वर्मा। थमी नहीं तालियां देर तक, उसकी ऐसी धाक जमी। वह कहते थे ऐसे युवा से ही इस देश की सूरत बदलेगी। उनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही, आओ मिलजुल मनाए उनकी पावन तिथि। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं चंचल वर्मा कक्षा 6वीं ब की छात्रा भारत के युवाओं पर एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। डंका बजता है आज भी संसार में, भारत मेरा महान है, कोई सामने टिक सके ऐसा ना कोई लाल है। जब पाश्चात्य ने रहना ना सीखा था, बोलना पढ़ना और लिखना भी न जाना था, तब भारत को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, अणु से परमाणु जिसे सबका ध्यान था। डंका बजता है आज भी संसार में, भारत मेरा महान है। जरा खोलो इसकी सांस, जरा खोलो इसकी सांस, योग हो या हो शस्त्र, सर्वप्रथम इसका नाम है। डंका बजता है आज भी संसार में, भारत मेरा महान है। मगर सत्य प्रमाण मांगता है, जो था वह तो हर कोई जानता है। हो युवा भारत की यदि, हो युवा भारत की यदि, तो विश्व को भारत का पुनः दर्शन तो कराओ। भारत विश्व गुरु है यह साबित करके दिखाओ। शून्य से सर्वस्व का सफर विवेकानंद बनकर दिखाओ, विवेकानंद बनकर दिखाओ। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल। मैसेज कि विवेकानंद बन के दिखाओ, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको जाने। और डियर स्टूडेंट्स, हम सभी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, किसी न किसी ईस्ट गॉड को मानते हैं, लेकिन सिर्फ हम ईस्ट गॉड को ही मानते हैं, अपने आप को क्यों नहीं मानते? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते, तब तक आप किसी भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन डगमगाता रहेगा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, इफ यू कैन बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन बिलीव इन गॉड ऑल्सो। इफ यू can't believe in God, you cannot believe in yourself also. So, dear students, अपने आप में भरोसा रखेंगे, ईश्वर में भी भरोसा अपने आप हो जाएगा। आपको सही प्रेरणा मिलेगी, सही मोटिवेशन मिलेगा आगे इस प्रोग्राम में
और 4 चांद लगाने के लिए मैं आदरणीय मिथिलेश जोड़े सर को प्राइमरी सेक्शन से आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय मिथिलेश जोड़े सर। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके ध्येय की प्राप्ति ना हो। आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं आज हमारे विद्यालय में जो सभी शिक्षक साथी, प्राचार्य महोदय और हमारे जो प्यारे युवा हैं, जो भारत की भावी पीढ़ी है, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने इस स्पीच को शुरुआत करने से पहले आज जिनकी जयंती है, जिनके जयंती के उपलक्ष्य में हम आज का राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, ऐसे पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ एक टाइम लिमिट के साथ में ही बोलूंगा और आशा करता हूँ कि मैं जितना कुछ बोलने जाने वाला हूँ उसमें से एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में 1 या ज्यादा से ज्यादा 5% भी अगर उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े होकर जो मैं आपके लिए जो वक्तृत्व करने वाला हूँ वो सफल रहेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, वो प्राइमरी सेक्शन हो या सेकेंडरी सेक्शन हो, कि सभी बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि आपको बिठाया ही गया है कि आप सुन सके, आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे हो। मैं अपनी स्पीच को शुरुआत करने से पहले एक चीज भी बताना चाहूंगा कि जस्ट बिफोर मी मैंने देखा कि 6B से 3 से 4 लड़कियों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियां दी। उसके पहले आदरणीय रचना मैडम ने अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। तो अभी मेरी हालत वैसी हो गई है, जब हम किसी गन्ने की जूस की दुकान पे जाते हैं, उसमें से 4 ग्लास गन्ने का जूस हो जाता है और जो उसके बर्तन में थोड़ा सा जूस बच जाता है, उसका काम मैं करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आशंका रहती है कि 10 रुपए गिलास के हिसाब से हमने जूस तो ले लिया, अब ये गन्ने का जूस वाला ये थोड़ा सा बचा हुआ क्या कर लेगा, तो थोड़ा सा हमें मिल जाए। तो आप भी यही अपेक्षा रखिए कि मैं जो बताने जाने वाला हूँ स्वामी जी के बारे में या उनके जीवनी के बारे में, तो आप प्रयास करेंगे कि उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा कि स्वामी जी कौन थे, क्या थे, ये सभी वक्ताओं ने, श्रोता बच्चों ने यहाँ पे सारी चीजें बता दी। बट उसके पहले आप स्वामी जी के जीवन के बारे में जान सकते हैं कि 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, जैसे बच्चों ने बताया था। उसके पश्चात पूरे जीवन काल, उनका जो जीवन काल था, आप में से किसी को पता है कि स्वामी जी अपने पूरे जीवन काल में कितने साल तक रहे हैं? कोई जानता है? आप में से, बच्चों में से? तो पूरे 39 इयर्स उन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ पे किया, वो भी एक सन्यासी के रूप में। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जैसे लोकेश सर ने भी यहाँ पे बताया था कि उन्होंने शिकागो धर्म संसद जो हुई थी, वहां पे उन्होंने हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो मैं कुछ चीजें ही स्वामी जी के बारे में यहाँ पे कथन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो स्वामी जी के जीवन के बारे में हम जब बात करते हैं, तो सबसे पहले सबके सामने उनकी शिकागो में दी गई स्पीच या उनका शिकागो धर्म संसद में जो उन्होंने अपनी वाणी से सबको हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में और जिस धर्म का वहां पे वो प्रतिनिधित्व करने गए थे, वो सनातन धर्म के बारे में अपनी वाणी से वहां पे अपने विचार प्रकट किए। बट आप जानते हैं, हम स्वामी जी के बहुत सारे विचार सुनते हैं, उसमें से एक चीज ऐसी है कि आपने स्वामी जी को फोटो में ही देखा है, बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा होगा कि स्वामी जी का जो परिधान है वो एक सन्यासी का चोला था। भगवा वस्त्र धारण करते थे, अंतिम दिनों में भी वो इसी के साथ में उनका स्वर्गवास भी हुआ। तो आप अगर हम तुलना करते हैं पूर्व और पश्चिम की, हम देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति में जो परिधान है वो अलग है और हमारी संस्कृति में जो परिधान है या था वो अलग है। तो जहां भी जो संस्कृतियां होती है वो अलग अलग होती है। स्वामी जी जब इस शिकागो में इस धर्म संसद के लिए गए तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक बनाया। स्वामी जी तकरीबन 1.5 महीने के पहले से वहां पर थे। तो ऐसे में ऐसे हुआ कि स्वामी जी अपने देश को वहां पे
प्रतिनिधित्व करने गए थे, देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, बट लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया। लेकिन स्वामी जी से हमने क्या सीखा कि स्वामी जी ने इन सारी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, आपको चाहे कितना भी आपके ऊपर कोई क्या बोलते हैं उसको कि कोई टीका करे, आपके लिए कोई गलत बोले, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बस आपको स्वामी जी के द्वारा बताए गए कथनों में से एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ निस्वार्थ भाव से बढ़ते रहना है। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं सिर्फ वो रास्ता सही होना चाहिए, तो फिर आपको इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्वामी जी जब धर्म संसद में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 7,000 के करीब लोग वहां पर थे। तो एक के बाद एक जो धर्मों को या जो देशों को प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग आए थे, सभी अपने अपने धर्मों के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में बोले जा रहे थे। स्वामी जी तो इतने असहज थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं मंच पर जाकर क्या बोलूंगा। एक बड़ी दुविधा उनके लिए थी। सबको सुन रहे थे। स्वामी जी जब मंच पर गए तो अगर आपने देखा होगा कि भारत की कुछ सालों पहले तक प्रतिमा ऐसे बनाई गई थी कि विदेशों में भारतीय संस्कृति को बहुत ही छोटा या नीचा दिखाने का काम हमेशा से हो रहा था। अब हम उस चित्र से अलग हो चुके हैं, है ना। तो वहां के लोग भी सोच रहे हैं कि ये तो भारत से आए हैं, ये क्या यहाँ पे बोलेंगे, क्या अपने देश के बारे में बताएंगे, क्या अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि स्वामी जी जब मंच पर गए तो स्वामी जी वहां पर स्तब्ध हो गए। वो बस अपने आजू बाजू में लोगों को, आजू बाजू के जो लोग बैठे हुए थे उनको देख रहे थे, बस कुछ बोल नहीं रहे थे। उस पे भी लोग हंसी मजाक बनाने लगे, ये तो भारत से आया है, ये क्या बोलेगा। बट स्वामी जी ने अपने पहले 5 शब्द जो बोले, पहले 5 शब्द, वो 5 साल, 500 साल, 5,000 सालों तक आज भी सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। सभी उन शब्दों से भारत के मुहिम है। कौन से शब्द थे? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे क्या सीखते हैं हम? आपने देखा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी व्याख्या है, हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो हमने हमेशा से संस्कृति को संजोया है कि सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है। जैसे हम अपने प्लेज में रोज बोलते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बट इससे भी आगे जाकर अपनी सोच को वहां पर स्वामी जी ने प्रकट किया था, क्योंकि उसके पहले जितने भी लोग वहां पे आए थे उन लोगों ने इन चीजों की तरफ पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं दिया था कि पूरे विश्व के लोग ही आपके भाई बहन हैं। तो ये चीज हमें स्वामी जी से सीखना है कि सबके प्रति हमें लगाव रखना है और सबके लिए हम हैं, ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। इन 5 शब्दों के बाद में वहां पर जो 7,000 के तकरीबन लोग थे, सभी अपने जगह पर खड़े होकर कंटिन्यूअसली तालियां बजा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने संस्कृति के बारे में बताया। ये सारी चीजें स्वामी जी ने वहां पर प्रकट की। दूसरी चीज मैं स्वामी जी से जुड़ी एक बताना चाहूंगा कि उनसे जुड़ी कुछ बातें, जैसे एक चीज कि आपके मन के अंदर हमेशा करुणा और दया का भाव होना चाहिए। आज के युवा से जोड़ूंगा मैं इसको थोड़ा सा कि करुणा और दया का भाव होना चाहिए। उसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी है कि मां शारदा ने उन्हें एक बार चाकू मंगवाया। चाकू सभी जानते हैं? यस, चाकू को हम इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं, है ना। तो चाकू मंगवाया, तो स्वामी जी ने जब चाकू दिया, आपने चाकू को देखा होगा, तो एक साइड में पूरी धार होती है और एक साइड में मुट्ठी होती है। अगर आपको किसी ने चाकू मांगा तो आप किस तरीके से देंगे? आप या हम क्या करेंगे कि मुट्ठी को, चाकू को मुट्ठी में पकड़ेंगे और जो धार वाली जगह है वो किसी के हाथ में या उनके तरफ देंगे कि नहीं। बट स्वामी जी ने क्या किया कि जो धार वाली जगह थी वो उन्होंने अपने साइड रखी और जो मुट्ठी वाली जगह थी या जहां से हम पकड़ सकते हैं वो अपनी मां की तरफ रखी। तो मां भी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो स्वामी जी ने बताया कि स्वामी जी की मां ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो स्वामी जी बोले कि अगर मैं आपको ये धार वाली जगह आपके साइड में देता तो शायद इससे आपका हाथ कट जाता। तो सोचने की बात यही है कि वो दया और करुणा का भाव कहीं ना कहीं हमारे दिलों से आज कम होते जा रहा है। वो क्यों मैं बोल रहा हूं, आपने बहुत बार देखा होगा, जो स्पेसिफिकली जो बड़े बच्चे हैं, जो युवा है, जो भारत का भविष्य है, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे और ग्रेट साइंटिस्ट थे। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है इंडिया 2020। उसमें उन्होंने युवाओं का महत्व जाना है कि
अगर देश में हमें युवाओं का महत्व जानना है और उनको पूरे जगत में अगर देश को ऊंचा उठाना है और महासत्ता बनना है, तो हमें युवाओं को विशेष स्थान देना पड़ेगा, और वो युवा हमारे पास है। बट हम देखते हैं कि दया और करुणा कहीं ना कहीं हमारे मनों से कम हो रही है, क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हम देखते हैं कि किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लोग उसका सबसे पहले वीडियो बनाना सोचते हैं। एक बहुत पहले एक वीडियो आया था जापान में, किसी एक पर्सन का पैर फंस गया था मेट्रो ट्रेन के अंदर में, वहां पे लोगों ने पूरी मेट्रो ट्रेन को ही साइड कर दिया था, पूरा जोर लगा के उस पर्सन को वहां से निकालने के लिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि उसका एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं भूलनी है, और हमारे अंदर में कहीं ना कहीं हमें दया और करुणा का भाव रखना आवश्यक है। दूसरी चीज कि हम जिस भी धर्म को मानते हैं, या सबसे बड़ा धर्म तो मानवता, सबसे बड़ा धर्म तो मानवता। तो एक साधु की कहानी आपने बहुत बार सुनी भी होगी कि साधु एक बार तालाब में नहाते रहते हैं, उसके बाद में एक बिच्छू रहता है जो पानी में डूबता रहता है। साधु उनको बचाने का कोशिश करते हैं, बार बार बिच्छू डंक मारने का कोशिश करता है, लेकिन जो साधु बाबा है वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। एक सज्जन पुरुष बोलता है, आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो डूब रहा है, इसको डूबने दो, मरने दो, हमें क्या इससे, क्या करना है, ये तो बार बार आप बचाने की कोशिश कर रही है, डंक मारने की कोशिश कर रहा है, आप क्यों बचाना चाहते हो। तो साधु बाबा का क्या जवाब था कि डंक मारना उस बिच्छू की क्या बोलते कि डंक मारना इस बिच्छू का धर्म है, और उसको बचाना ये हमारे मानव का धर्म है। तो मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूं, वो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी ये सोचना है कि इंसान होने के नाते हमारा जो धर्म है इंसानियत का, मानवता का, इस मानवता के धर्म को ही हमें आगे बढ़ाकर जाना है। उसके बाद स्वामी जी एक बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी ऐसे पुरुष थे। उनकी जो कर्तृत्व शैली थी उससे बहुत सारी दुनिया में लोग प्रभावित थे। तो जब एक फॉरेन में एक बार वो गए थे, तो फॉरेन में क्या हुआ कि एक महिला उनके पास आती है और बोलती है कि स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैं अपनी कोख से आपके जैसा तेजस्वी बच्चा जन्म दे सकूं। स्वामी जी दुविधा में तो नहीं पड़ते, लेकिन वो उनके तरफ देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आप जो बोल रही है उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं, और सन्यासी होने के नाते मैं अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और इस जगत के लिए समर्पित किया है। तो मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो इच्छा प्रकट की है उसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि आप मेरी माता बन जाइए, ताकि आपको जैसा ओजस्वी बच्चा चाहिए वैसा ओजस्वी बच्चा मैं आपका बच्चा भी हो जाऊंगा, और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और मेरा जो सन्यासी धर्म है या जो ब्रह्मचर्य है वो हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो वो ये सुनकर वो महिला भी मुहीन हो गई। तो हमेशा हमें एक ध्यान रखना है कि हमें अपने विचारों को नहीं छोड़ना है, चाहे आपको कोई कितना भी प्रभावित करने का कोशिश करे, चाहे आपको कोई कितना भी अपने विचारों से प्रभावित करने का या उनके इच्छाओं को पूरी करने का कोशिश करे, बट आप जिस मार्ग पे है उस मार्ग को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। अंतिम क्षणों में मैं एक ही चीज बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि स्वामी जी जो थे, स्वामी जी ने आपको बताया है आपके लक्ष्य के प्रति, आपका लक्ष्य जो होता है, आपका जो टारगेट है, जो एम्स है, उस एम्स से आप कभी नहीं भटकिए। कभी कभार देखते हैं कि हम एक आध वीडियो देख लिया, हमने कभी कुछ देख लिया, तो हम सोचते हैं अरे नहीं आज मैं डॉक्टर बनता हूं, नहीं कल सोचते हैं मैं इंजीनियर बन जाता हूं, परसों सोचते हैं मैं आईएएस बन जाता हूं, उसके बाद कुछ दिमाग आता है, फिर लगता है नहीं नहीं ये सही है, फिर ये नहीं है। एक स्टेबल आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, तभी आप अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, और आपने जो लाइफ में गोल सेट किया है उस गोल तक आप करेक्टली पहुंचेंगे। और युवाओं के लिए भी बहुत सारे संदेश स्वामी जी ने दिया है कि उनके सपनों का युवा कैसा हो, तो इसके बारे में भी स्वामी जी ने बहुत बार बताया है। उसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप एक बार सोचिए कि युवाओं की व्याख्या या युवाओं के लिए स्वामी जी का जो संदेश है, जो अनीति से लड़ता है, अनीति का मतलब जो बुरी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं उनसे लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है। हम देखते हैं कि दुर्गुणों को एक्सेप्ट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कल आदरणीय प्राचार्य महोदय ने अपने यहाँ के संबोधन में भी बताया था
कि गलत आदतें सीखने के लिए 21 दिन, छोड़ने के लिए 21 दिन, की कहावत की अगर किसी को नहीं छोड़नी है तो 42 दिन तक उसको संन्यास दे दो, कहीं पे आप आदतें चेंज करने की कोशिश करो, वो नहीं कर सकता है। सो दुर्गुणों से दूर रहना है। जो काल की चाल को बदल दे, काल की चाल को बदल दे, मीन्स अगर कोई भी आप पे विपदा है, आपदा है, या आप किसी भी गलत कंडीशन में भी है, तो उससे भी आप उभर कर बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें जोश के साथ होश भी है। जोश होना एक युवा की पहचान है, जोशीले होना ही चाहिए। वैसे बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल में आपको पता होगा कि ज्यादा mAh की बैटरी जिसमें रहेगी वो ज्यादा देर तक मोबाइल की बैटरी चलेगी, है ना। तो उसी तरीके से जो युवाओं की बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा mAh की होती है। अगर आप पूरी जीवन की व्यवस्था देखें, आपका बचपन हो, युवा अवस्था हो, उसके बाद सांसारिक जीवन हो या बुढ़ापा हो, तो इसमें युवाओं की अवस्था सबसे जबरदस्त होती है। तो आपको होश नहीं खोने हैं, जोश के साथ में। देन जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, मीन्स अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार है, ऐसा युवा स्वामी जी के नजरों में है। जो समस्याओं का समाधान निकलता है, उनको स्वामी जी के विचारों में ऐसा युवा है जो समस्याओं का समाधान खोजता है, ऐसा नहीं कि जो समस्याएं क्रिएट करता है। तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है, आइदर कि आप उसके लिए समस्या या किसी के लिए भी समस्याएं क्रिएट करें। जो प्रेरक इतिहास रचता है, जीवन तो सबको मिला है, लेकिन इतिहास सिर्फ कुछ लोग ही रच पाते हैं। तो आपको हमेशा प्रयास करना है कि आप इतिहास के रचयिता बने, आप अपना एक आइडल सेट करें और आप खुद एक भविष्य में किसी के लिए आइडल बने, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता हो। बोलने के लिए सारी चीजें आसान होती है, कर दिखाने के लिए वो ही चीज डिफिकल्ट हो सकती है। तो इसी चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और आप हमेशा प्रयास करेंगे कि एक देश के लिए एक अच्छा युवा आप हमेशा बनेंगे और अपने देश को ऊंचा उठाने का प्रयास हमेशा करेंगे। तो यही मेरी शुभकामना है इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर। धन्यवाद। थैंक यू मिथिलेश सर। आपने वसुदेव कुटुंबकम की भावना, युवाओं, हमारे भारत की नींव और लक्ष्य के प्रति हमें सजग किया और अनेक प्रेरणादायक बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताई। नाउ टू मोटिवेट यू विद हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमरनाथ पाठक सर। डॉक्टर अमरनाथ पाठक। Very good morning, respected principal sir, teachers and dear students. A lot many things have been spoken about Swami Vivekanand ji and the National Youth Day already. So I would just take two minutes of yours, and I would like to just tell you about one thing, one topic, one message which I have today for you. Being a student of Kendriya Vidyalaya, you are definitely going to be in a good position sooner or later, definitely. But what I have observed is that with the passage of time, we are losing respect for our parents, our elders. As a youth, it's our responsibility to pay heed to our parents. I have seen that many of the students or many of the children, when they grow younger, when they grow older, then they think that they are more competent, they are more knowledgeable than their parents, and they hesitate to share their problems with their parents, which is not a good thing. So trust me friends, that even though you belong to the world of Facebook, Instagram, Messenger, etc., but your parents are more experienced than you. They have gone through a lot. They have experienced lot many things. So sharing your problems with them will not make you any lower, will not defame you. So don't hesitate in sharing your problems, your ideas, your thoughts with your parents, and trust me that the input that you will get from them will definitely help you in being a better person in the coming future. So that is my message on this National Youth Day. Respect your parents, listen to them, pay heed to their thoughts, and then only you will become a better young person. Thank you. Thank you, Pathak sir. You gave a message that our parents are just like God. हमारे
सबसे निकटतम भगवान हमारे माता पिता होते हैं। और मैं हमेशा क्लास में ये बात भी कहता हूँ कि आप भगवान को मानते हैं और माता पिता को ना माने, उनको इज्जत ना दें, उनको आदर ना दें, तो आपको सब कुछ व्यर्थ है। तो अपने माता पिता को माने, अपनी समस्याएं उनको शेयर करें और उन समस्याओं के समाधान से जो वो समाधान मिलेंगे वो आपको एक अच्छे लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। बीच में माफ़ी चाहूँगा, एक कविता रह गई थी आलोक सर की, आलोक वर्मा सर, PRT। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू विद योर पोएम सर। विश्व गुरु का पद पाकर भी नहीं कभी अभिमानी थे, संत विवेकानंद जगत में वेदांतों के ज्ञानी थे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, HM मैडम, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी असेंबल हियर ऑन ए वेरी स्पेशल डे, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक नाम में ही पूरा दर्शन छुपा हुआ है। अगर उनके हम नाम को ब्रेक करें, स्वामी प्लस विवेक प्लस आनंद, तो स्वामी यानी जो अपनी सेंसेस का स्वामी है और जिसके पास विवेक यानी उसके पास ज्ञान है, तो हमेशा वो आनंद में रहेगा। अब मैं उनके जीवन की कुछ घटनाओं को बताना चाहता हूं, जैसे कि आदरणीय मिथिलेश सर ने बताया भी कि जब वो वहां पे जाने वाले थे धर्म प्रचार के लिए शिकागो में 1893 में, तब वो अपनी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं सही पर्सन हूँ, क्या मैं सही पर्सन हूँ जो मैं धर्म प्रसार के लिए जा रहा हूँ। तो उनकी माँ एक चाकू मांगती हैं। तो जैसा कि मिथिलेश सर ने बताया कि वो धार को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसका जो हैंडल होता है वो अपनी माँ के हाथों में पकड़ाते हैं। तब उनकी माँ कहती हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही व्यक्ति हो, क्योंकि जो व्यक्ति जो है दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, सच्चे अर्थों में वही महात्मा और ऋषि बन जाता है। और एक दूसरी घटना है जिसके बारे में बताना चाहता हूं। एक बार वो एक अंग्रेज थे, वो उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं। तो वो उनके वहां जाते हैं तो उनको लाइब्रेरी में, उनके घर एक लाइब्रेरी होती है अंग्रेज के घर, और वो एक टेबल पड़ी होती है, उस पे है लाइब्रेरी में एक टेबल होती है जिसपे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। और वो उनको विवेकानंद को दिखाते हैं कि देखो मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, जिसमें उन्होंने बाइबल को सबसे ऊपर रखा था और जो भगवत गीता है जो हिंदू की बुक है उसको सबसे नीचे रखा था। तो वो बोलते हैं कि देखो बाइबल सबसे ऊपर है, जबकि जो विवेकानंद होते हैं वो बोलते हैं कि सभी ग्रंथों का जो बेस है वो क्या है, भगवत गीता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के थे। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप जो है किसी भी मुसीबत को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उससे आसानी से निकल सकते हैं। वही अगर कोई और व्यक्ति होता तो बोलता कि मेरी बुक नीचे रखी है, आपकी ऊपर रखी है, इस टाइप से। तो हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का यही कथन था कि आप अपने मन को इतना मजबूत करो कि कोई समस्या आपको विचलित ना कर सके। और इसके लिए उन्होंने योग को माध्यम बताया कि अगर आप योग करते हो डेली तो अपने मन को आप मजबूत बना सकते हो। अब मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूं। युवा शक्ति है नव चेतना, नव स्फूर्ति आधार, अदम्य साहस संकल्प होते उनकी तेज धार। इन्हीं के बल पर देश दिनों दिन प्रगति करता, सुंदर और उज्जवल भविष्य की नींव रखता। देश का अनमोल न्यास युवा शक्ति कहलाते, निज कौशल संगठन से परचम वे लहराते। युवाओं ने ही देश को प्रगति राह पर चलाया, विश्व गुरु की राह पर इन्होंने ही तो पहुंचाया। मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं जिस कंट्री में जन्म लिया उसमें ऐसे महात्मा लोग भी जन्म लिए, और हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, उनकी अच्छी आदतों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। थैंक यू आलोक सर।
for sharing your views in the form of poem. Now it is time to invite Honorable Principal Sir for his words of wisdom. Honorable Principal Sir. Good morning, children and respected teachers. I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, pay tribute to youth icon, युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद on this occasion of National Youth Day. Dear children, we are listening the youth icon Swami Vivekanand. He had a very small life. Respected Mithilesh sir has spoken about his life, the length and life. 39 years तक इस दुनिया में रहे, उसके बाद ही पास्ट अवे. तो 39 इयर्स बहुत कम छोटा होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो चीज़ें, जो संदेश, जो मैसेज, जो चिंतन करने के लिए विषय वस्तु छोड़ गई है, वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सो पर्पसफुली वी हैव गैदर्ड हियर. So many things spoken by students, by the teachers. So as a whole, the message of this program to the youth, kindly follow the guide and the message of Swami Vivekanand. छोटी छोटी बातों के बारे में के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी बातों को सुनने के बाद में लास्ट में आफ्टर हाफ एन आवर आपका जो बुद्धि होता है कहीं उधर भटक जाता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से, खाना खाने से, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, और कहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है? एनी आंसर फ्रॉम 12th? कोई बोलेगा कहाँ से ऊर्जा मिलती है आपको? धूप से, फूड से, खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है. इट इज वेरी करेक्ट. आपको शरीर को संचालित करने के लिए, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आपको खाना खाना बहुत जरूरी है. तो उसी तरह से धूप से भी हमको एनर्जी मिलती है, विटामिन डी मिलती है. तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेसेस आर डेथ. तो ऊर्जा है, जैसे ओजस्वी हम बोलते हैं, ऊर्जा, शक्ति, पावर, एनर्जी, ये व्यक्ति के उस शरीर में होता है. चाहे आप दूध से लेते हो, चाहे आप सूरज की रोशनी से लेते हो, चाहे खाना खा करके, या किसी भी तरह से अगर हम कोई बात बोलते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि हम आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं. इट इज ऑल्सो ऊर्जा एंड एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ. तो व्यक्ति के शरीर में ही, व्यक्ति के मस्तिष्क में ही ऊर्जा होता है, कहीं बाहर नहीं होता है. यदि हम इस माइक्रोफोन की बात करूं तो इट इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी या पावर. तो ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी तो ये पावरलेस हो जाएगा, और यहाँ माइक से आवाज़ नहीं आएगी और बोर्ड यहाँ आवाज़ नहीं आएगी. तो इसको ऊर्जा, एनर्जी, पावर यहाँ से सप्लाई होने से मिल रही है. तो आपके अंदर ऊर्जा आपके शरीर के अंदर है, आपके मस्तिष्क में है, आपके विवेक में है, आपके अंदर है, आपके अंदर ही है. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा था. आप में से कितनों ने ईश्वर को देखे हो? किसी ने देखा है? हम रोज प्रातःकालीन सभा में ईश्वर की आराधना करते हैं. अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मय अमृतम गमया. तो ये माँ शब्द है, ये माता के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना है. आप जिस इष्ट देवता को मानते हो कि हे ईश्वर, प्रकृति, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर, अमृतत्व की ओर ले चलो. ये रोज आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से इस एनर्जी के लिए कि मैं दीर्घायु बनूं, अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे पसंद करें, माता पिता का अच्छा बेटा बेटी बनूं. तो ये आप सोचते हो, इसीलिए आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो जब ऊर्जा, एनर्जी और स्ट्रेंथ यानी पावर की बात करते हैं तो वो सभी आपके अंदर है. एज पर द अवेकन सिटीजन प्रोग्राम, इट इज बीइंग कनेक्ट बाय द केंद्रीय विद्यालय संगठन एज वेल एज इन आवर स्कूल्स. तो अपनी ऊर्जा, अपनी योग साधना,
अपनी चिंतन आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को देखा था, ईश्वर से बातें की थी अपने नग्न आंखों से, बिना चश्मा के, बिना किसी देवी देवता के दर्शन के उन्होंने। तो ये आध्यात्मिक चिंतन भारत की समस्त विश्व को देन है, दिया है। इस मन से मैंने पहले भी बोला है कि भारत ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा दुनिया को दिया हुआ है, वह है आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल लाइफ। और जैसे कि आदरणीय मिथिलेश सर ने, बच्चों ने, चंचल वर्मा ने अपनी कविता में बोला था कि वे एक योगी थे, सन्यासी थे और सन्यासी का कपड़ा पहनते थे, तो वो लेकिन अंग्रेजी भी बोलते थे, हिंदी और अन्य संस्कृत, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। वो एक ज्ञानी पुरुष थे। तो कहने का मतलब हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनकी अच्छी अच्छी बातों को, जैसे युवाओं के लिए जो संदेश दिया हुआ है कि आप स्वावलंबी बनो, कर्मठ और हिम्मत वाले बनो और ऊर्जा एकत्र करो। तो जो चीज यूथ यानी युवा, यूथ में इट इज अ कॉमन नाउन, ना तो लड़का लड़की और ना ही लड़का, ये कॉमन है, लड़का लड़की दोनों के लिए युवा बोलते हैं, इट इज यूथ। तो टीनेजर्स के लिए संदेश दिया हुआ है कि 11 से लेकर 19 तक जो युवा होते हैं उनमें असीम ऊर्जा होती है। ऊर्जा ऑटोमेटिक आपके खाना खाने से आती है, आपके माता पिता से आशीर्वाद से मिलता है, गुरुजनों के आशीर्वाद से मिलता है। तो वो ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है। तो ऊर्जा का समुचित और उचित प्रयोग होना चाहिए। तो आज का जो संदेश है कि भारत युवाओं का देश है। भारत के युवा भारत तभी विकसित देश होगा जब हमारे युवा विकसित और विकासशील होंगे या ऊर्जा से संचारित होंगे। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा था, और कैसे देखा था कौन बताएगा? होल टेल में उस किसने कैसे देखा, कब देखा और क्या बात हुई उनसे, उनकी नो आइडिया, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद की किताबें नहीं पढ़ते हो, इट इज अवेलेबल इन अवर लाइब्रेरी। तो योग साधना के बहुत सारे आसन हैं। हमारे बीच में योगा टीचर भी है, आपको सिखाती है कुछ बेसिक यानी बेस। लेकिन योग का जो एक आसन होता है, सबसे कठिन और सबसे उत्तम, उत्कर्ष या चरम बिंदु हम बोलते हैं, ठीक है, क्लाइम उसको आप बोलते हैं। तो वो होता है योगासन का होता है योग हठ। क्या बोलते हैं? पतंजलि दर्शन, जैसे आदरणीय आलोक सर ने बताया था कि भारत के 6 दर्शन जो होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं 6 दर्शन, उसमें एक दर्शन होता है पतंजलि का योग दर्शन। तो योग दर्शन के अंतर्गत ये सारे योग विद्या आते हैं, योग साधना होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, किसी भी बात पर चिंतन एंड फोकस, जो बार बार कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ आप बने रहो। जब तक आप लक्ष्य को हासिल नहीं करते हो, आपको मेहनत करते रहना चाहिए, उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते हो। तो लक्ष्य एक साधना, तो आपका लक्ष्य आपका हमेशा सामने होना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने हठ योग विद्या से ईश्वर को देखा था। उन्होंने इतनी साधना की थी, इतना काम किया था, चिंतन किया था, मनन किया था, अपनी साधना के अनुसार अपने योग विद्या से, हठ विद्या से ईश्वर से बात की थी, और वो ऊर्जावान थे और युवाओं को भी यही इसी दिशा में आगे के लिए प्रेरणा देते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली द टुडे द यूथ आर मूविंग हियर एंड देयर पर्पसलेस। स्कूल भी आते हैं, इट इज अवर प्राइम ड्यूटी टू टच योर सेंटिमेंट। छोटे बच्चे के समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक चिंतन, बड़ी बड़ी बातें और ये साधना की, बड़े बच्चे जो 9th ऑनवर्ड्स हैं वह समझ सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हमारी किस तरफ जा रही है। क्या हम गांधी दर्शन को मानते हैं, नेहरू दर्शन को मानते हैं, अंबेडकर के दर्शन को मानते हैं, या स्वामी विवेकानंद के दर्शन को मानते हैं? तो ईश्वर जो है आपके अंदर में है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ईश्वर यदि है, आपने कभी नहीं देखा, आपने बोला उन्होंने देखा था, वो आपके अंदर में ही, यदि आप अच्छे कार्य करते हो तो आप ईश्वर का दर्जा प्राप्त करते हो, आपके अंदर ईश्वर है। गॉड इज विद इन अस, गॉड इज इन माई बॉडी, इन माई माइंड। तो ये है आपकी आस्था, आपका चिंतन, आपका आध्यात्मिक चिंतन। तो हमें इस तक उन्होंने लक्ष्य किया था, साधना की थी। जो शिकागो सम्मेलन की बात करते हैं, आदरणीय मिथिलेश ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी परेशानी हुई थी, भाषा को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, लेकिन अपने लक्ष्य से भटके नहीं। जिस मकसद से वो यहाँ से गए थे, 1 महीना पहले गए थे, वहाँ अमेरिका के शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया इत्यादि शहरों को घूम लिए थे। तब उन्होंने जो भाषण दिया था, जो
हम कई सदियों तक याद कर रहे हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की अल्पायु होने के बावजूद भी दुनिया को अच्छी अच्छी बातें मैसेज दिया है। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे पास स्वामी विवेकानंद उद्यान है। हम टहलते जरूर हैं उस उद्यान में, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज क्या है या दुनिया से क्या अपेक्षा करते हैं युवाओं से। टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग है। छत्तीसगढ़ के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो CSBTU के नाम से जाता है, उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ हम बोलते हैं संक्षेप में CSBTU, वो दुर्ग में है, उनके नाम से है। रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो भी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। एंड मेनी पीपल टेक ऑफ फ्रॉम दिस एयरपोर्ट एंड लैंडेड फ्रॉम ऑन द एयरपोर्ट। लेकिन कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इनका नामकरण क्यों हुआ है। सो दिस इज द राइट टाइम टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड अडॉप्ट द गुड क्वालिटी गुड मैसेज फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो अच्छी और बड़ी बड़ी बातें हैं वो किताबों में, संग्रहालय में, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ज़रूरत है आपको पढ़ने की। इन बिटवीन मेरा जो कहना था कि आज की वह पीढ़ी भटक गई है, वो उसके लिए बहुत सारे कारक हैं। टेक्नोलॉजी के आने से या फिर हर बच्चे का जो चाहत या खुशियाँ अलग अलग होती है। कोई गाना सुन करके खुशी से झूम उठता है, उसके शरीर थिरकने लगते हैं। कोई साधु के रूप में गुफाओं में रहना पसंद करता है, उसको असीम खुशी मिलती है चिंतन करने के लिए। वहाँ को नोबडी विल डिस्टर्ब हिम और हर। किसी किसी को बर्थडे में नया कपड़ा मिल गया है, आफ्टर पुटिंग द न्यू क्लॉथ ही और सी विल एंजॉय, कि मुझे असीम खुशी हो रही है। तो खुशी मनाने का, खुशियाँ ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हर समय आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, यूं ही निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि हमारा जो पावर है, हमारा एनर्जी है, हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारे अंदर में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में है। उसको ढूंढो आपके अंदर कहाँ पर है और उसी के अनुरूप आप काम करो। यदि टीचर्स आपको गाइड करते हैं तो यू मस्ट ओबे द टीचर्स। पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यू मस्ट ओबे द पेरेंट्स। तो केवल सुनना काफ़ी नहीं है, केवल स्कूल आना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द सीनियर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी पुअर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन in spite of the first pre-board examination, second pre-board examination and session ending examination या फिर फाइनल एग्जामिनेशन। इससे ये पता चलता है कि आज की युवा पीढ़ी कितनी जागरूक है अपने करियर के बारे में, अपने भावी भविष्य के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में। तो दिस इज द राइट टाइम, फिक्स योर टारगेट एंड ट्राई टू अचीव द सेट टारगेट वट एवर यू हैव सेट योर गोल एंड टारगेट। तो हम दुनिया जिधर जा रही है हम चले जाते हैं बिना मकसद के, बिना लक्ष्य के, बिना है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सभी बच्चों से, छोटे बड़े बच्चों से, कि आपकी भलाई माता पिता के चरणों में है। आपका जो बरकत है या आशीर्वाद है गुरुजनों के सानिध्य में, उनके चरणों में रहना है, सिस्टम में रहना है। आप स्कूल आते हो, स्कूल से ही आपको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो काइंडली डोंट अवॉइड to come to the school, and regularly I am observing the attendance is not 100% on daily basis। तो ये इससे पता ही चलते हैं कि जब आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती है, पढ़ने के लिए भाषा सिखाई जाती है, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा, तो बच्चे इस तरफ अपना रुझान, अपना ध्यान या अपना उत्साह, अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी से हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। और क्लास को आप एब्सेंट के रूप में यानी कि इरेगुलर मत होइए, और जिस किसी भी बात की जो कमी होती है आप अपने अंदर में कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मुझ में ये कमी है। और जैसे मैं बोला कि जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो डरते होते हैं, वो एक मृत्यु के समान है। तो कायर मत बनिए, डरपोक मत बनिए और हमेशा निडर बनिए, ओजस्वी बनिए और साहस
तभी आएगा जब आपके पास ऊर्जा होगी, अच्छा खाना खाएंगे, आपका अच्छा हेल्थ होगा, आप आशा के अनुरूप काम करेंगे तो आपका जीवन उज्जवल और सहज और आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you, Honorable Principal Sir, for sharing your views and motivating all the students and as well as the teachers on this auspicious occasion that we must know ourselves. There is a spark within us that is hidden. We must awake that spark. So, dear student, now it is the time to invite respected Sushil Business Sir to propose vote of thanks. Sushil Business Sir. धन्यवाद लोकेश सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, और जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनकी जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। तो धन्यवाद ज्ञापन के इस कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ रचना मैम को, जिन्होंने आज के एमओडी के रूप में और आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले लक्ष्य पर ध्यान कैसे केंद्रित करना है इस और डर का सामना कैसे करना है, इस विषय पर स्वामी जी के जीवन में जो कहानियाँ हुई थी, स्वामी जी के जीवन में जो भी प्रसंग हुए थे उनको कहानी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया। धन्यवाद रचना मैम। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खुशी सिन्हा, छठवीं बहुत अच्छा ही स्वामी जी के जीवन के विचारों से हमको अवगत किया। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सृजा सिंह और पीहू टंडन, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविता, और चंचल वर्मा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्वामी जी के जीवन के विषय में कविता यहाँ प्रस्तुत की। और इसी के आगे आदरणीय मिथिलेश सर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने स्वामी जी के पूरे 39 वर्ष के तपस्वी जीवन काल के विषय में हमको अवगत किया, उनके कार्यों को, उनके विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद मिथिलेश सर। और स्वप्नों का विवाह कैसा हो, इस विषय पर स्वामी जी के जो संदेश थे उन पे काफ़ी प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं मिथिलेश सर को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पाठक सर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन बहुत अच्छा स्वामी जी के विचारों से हमें अवगत किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सफल हो पाया, जिन्होंने स्वामी जी के आध्यात्मिक चिंतन के विषय में हमें मार्गदर्शन किया। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। धन्यवाद आलोक सर ने बहुत ही अच्छी सुंदर कविता स्वामी जी के जीवन के विषय में हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सुधाकर सर और उनके टीम के लिए, जिन्होंने पीएस सिस्टम की व्यवस्था यहाँ की। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नसीम खान सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का वीडियोग्राफी किया और इस कार्यक्रम को संजोए रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया दीदी लोगों का, जिन्होंने सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की। और मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रत्येक महानुभाव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद फिर से एक बार सभी बच्चों को देना चाहता हूँ कि बहुत ही एकाग्र और शांति से इस प्रोग्राम को सुने। धन्यवाद सभी को। और सुशील सर को भी वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए धन्यवाद। और मैं भूल गया था, इस मंच सुंदर रूप से और बहुत ही अच्छे प्रभावी ढंग से मंच संचालन करने के लिए लोकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request all the students to kindly stand up for national anthem.